आपने सत्य कहा गुरु। भगवान श्री गणेश चिंतामणि हमारी सदैव रक्षा करते हैं। भगवान श्री गणेश हमारी रक्षा के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए। किंतु मुझे वह है, कभी आप कहीं ऐसे ग्राहक को निराश न कर दें जिसका क्रोध हम पर भारी पड़ जाए। मूर्ख, एक ही काम है तुम्हारा, छत्र पकड़े रहना, जिससे सूर्य की किरण मुझ पर ना पड़े। इतना भी नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिए महाराज, अब ऐसी भूल नहीं होगी। अब मेरे इस आदेश को ना मानकर मेरी दृष्टि से दूर होने में जितना विलंब करोगे उतने ही कठोर दंड के भागी बनोगे। तुम छत्र पकड़ो। तुमने भी यदि यही भूल की तो तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा मैं। इसीलिए आप जो भी ग्राहक आए उससे मुझे बात करने दीजिए। कहीं आपने कुछ कह दिया और कोई शक्तिशाली ग्राहक हमसे क्रोधित हो गया तो हम पर तो ग्रहण ही पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सुखिया। प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लेते रहो तो कोई विघ्न नहीं आएगा, और आया भी तो अपने आप टल जाएगा। मेरे विचार से अब इस प्रतिमा पर मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अद्भुत, कितनी अद्भुत कला है। ये तो यहाँ के महाराज हैं, सावधान रहो सुखिया। बताइए महोदय, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महोदय नहीं, महाराज कहिए, महाराज स्वयं पधारे हैं। प्रणाम महाराज, आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मूर्तिकार गणपति भट्ट, आपकी कला की बहुत प्रशंसा सुनी है। विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी कोई मूर्तिकार हो सकता है जो मूर्ति में प्राण भर दे और सजीव बना दे उसको। मेरी पत्नी महारानी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा तो हमने उन्हें वचन दे दिया। राजभवन में प्रभु की वही मूर्ति स्थापित होगी जिसकी रचना आप स्वयं करेंगे। हे प्रभु गणपत जी, मेरी प्रार्थना है ये आपकी ही मूर्ति की इच्छा लेकर आए हो। तो कहिए, आप मेरा वचन रखने में मेरी सहायता करेंगे? वैसे आप हमारे राज्य में रहते हैं, हमारी प्रजा हैं, इसलिए मुझे निराश करने की भूल आपको नहीं करनी चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वचन का मान तो रखना ही होगा, क्योंकि वचन भंग करने वाले को मैं कड़ा दंड देता हूँ। प्रभु श्री गणेश की कृपा से ऐसा कोई कारण ही नहीं रहेगा महाराज। अच्छी बात है। जन्माष्टमी के पूर्व महारानी की इच्छा अनुसार चतुर्भुज श्री कृष्ण की सुंदर प्रतिमा की रचना कीजिए। ना सर्वश्रेष्ठ प्रयास का वचन देने के बाद अब इन्हें मना मत कर दीजिएगा गुरुदेव। किंतु क्या हुआ? इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं महाराज, आपने इतना शुभ कार्य सौंपा है तो समस्या कैसी? प्रभु की मूर्ति तैयार हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। परसों जन्माष्टमी से पूर्व हम मूर्ति पहुंचा देंगे। उत्तम, अति उत्तम। और उससे उत्तम तो ये होगा कि आप स्वयं मूर्ति लेकर आएं, क्योंकि इतने महान मूर्तिकार से साक्षात भेंट कर उनके हाथों से मूर्ति प्राप्त करके महारानी और भी प्रसन्न होंगी। अवश्य महाराज, मैं गुरु को अपने साथ लेकर आऊंगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। ये तो गणपति भट्ट के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। वो तो गणेश जी की सिवाय किसी की मूर्ति बनाते ही नहीं थे। इसी चिंता में तो सुखिया भी घुला जा रहा था। तुमने स्वयं वचन दिया और तुम स्वयं चिंता कर रहे हो। तब बचाव का वही मार्ग सूझा तो दे दिया वचन। अगर मना करते तो आप अभी चिंता करने के लिए जीवित नहीं रहते। अभी
आप पर है। अब आप ही हमारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अब हट मत कीजिएगा, एक बार प्रयास तो कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो आपके साथ मेरे प्राण भी जाएंगे। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। अगर मैं ही नहीं रहा तो उनका क्या होगा? वचनबद्ध तो मैं भी हूँ, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। धन्यवाद गुरु, मैं अभी सारी सामग्री तैयार कर देता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ये क्या? गुरु तो फिर से गणेश जी की मूर्ति बनाने लगे। प्रभु, लगता है इन दोनों ने स्वयं अपने पांव कुल्हाड़ी पर मार लिए हैं। अब मोक्ष मिले न मिले, आपके भक्त को कठोर दंड अवश्य मिलेगा। चिंता मत करो सुखिया, अभी तो समय है। मैं एक और प्रयास करता हूँ। जो 2 दिन में नहीं हुआ वो एक रात्रि में कैसे हो जाएगा? आपको पता है कल मूर्ति लेकर महाराज के यहाँ जाना है। मुझे तो ये कठिन ही नहीं, असंभव लग रहा है। दंड उसे मिलता है जिसने कोई दोष किया हो। हमने तो कोई दोष नहीं किया, तो फिर हम दंड की चिंता क्यों करें? यदि मेरे कथन में तनिक भी सत्य है और मैंने प्रभु श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति की है, तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा कि श्री गणेश ही नहीं, देवाधिदेव महादेव, माता आदि शक्ति देवी पार्वती, मेरे प्रभु श्री कृष्ण सभी परम ब्रह्म हैं। दोष तो हुआ है। याद कीजिए उस निर्धन ग्राहक ने क्या कहा था आपसे। कोई कुछ भी कहे, उसकी चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे प्रभु श्री गणेश जी मेरे साथ है। इसलिए तुम चिंता मुक्त हो जाओ और जाकर विश्राम करो। फिर प्रभु की मूर्ति? महाराज की आज्ञा अनुसार चतुर्भुज रूप की मूर्ति बनाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। पता नहीं मुझे नींद आएगी भी या नहीं। प्रेम और श्रद्धा से प्रभु श्री गणेश का उच्चारण करते रहना, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अब तुम जाओ और विश्राम करो। हे प्रभु गणेश जी, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में मेरी सहायता कीजिए। गुरु, 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 गुरु उठिए। गुरु आपने तो मूर्ति बनाई ही नहीं। ये क्या किया आपने? आपने वचन दिया था ना, बिना मूर्ति बनाए आप नहीं सोएंगे। फिर ये क्या है? ये मिट्टी तो ऐसे ही रखी है यहाँ। मैंने वचन दिया था, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वो मैंने किया है। चतुर्भुज मूर्ति अब तैयार है।
रुको रुको, तुम अभी मूर्ति का आवरण मत हटाओ। पहले महाराज और महारानी को तो दर्शन कर लेने दो। मुझे लगता है अब विलंब हो रहा है, मुझे जाकर तैयार होना चाहिए। उचित कहा आपने। एक पल की भी देरी हुई तो महाराज कहीं क्रोधित ना हो जाए। सुना है छोटी छोटी बातों पर उनका क्रोध उमड़ आता है। आप तैयार हो जाइए, मैं घोड़ा गाड़ी लेकर आता हूँ। तो अंततः गणपति भट्ट प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाने में सफल हो गए। किसकी मूर्ति बनी थी, इसका रहस्य तो राजभवन में जाने के बाद ही खुलने वाला था। महारानी, इन महान मूर्तिकार गणपति भट्ट जी की जितनी प्रशंसा आपने सुनी थी वो कम है। इनकी कला केवल आत्मा को आत्मदर्शन नहीं करवाती, अपितु प्रभु के जीवंत दर्शन करवाती है। अभी वास्तविक प्रमाण मिल जाएगा। हे महारानी, आप गुरु की कला और प्रतिभा का परिचय मिलने पर आप चकित और प्रभावित ही नहीं, अपितु आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रभु चतुर्भुज रूप में साक्षात आपके सामने है। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? आवरण हटाइए और हमें भी प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। गुरु, आवरण हटाइए। गुरु, सब ठीक है ना? ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि हम संकट में पड़ जाएंगे? मैंने वचन दिया था, मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। वो मैंने किया। चतुर्भुज स्वरूप आपके सामने है महाराज। ये कैसा परिहास है गणपति भट्ट जी? ये कैसा परिहास है गणपति भट्ट जी? ये सब आपने किया है? अब आप ही संभालिए। भूला नहीं हूं मैं, स्पष्ट आदेश दिया था। मैंने चतुर्भुज श्री कृष्ण की मूर्ति बनाने को कहा था, चतुर्भुज गणेश की नहीं। परंतु आपने अपना वचन भंग कर दिया और आपके कारण मैंने महारानी को जो वचन दिया था वो भी भंग हो गया। इसका कठोर दंड मिलेगा आपको। गुरु, अब तो आपको गणेश जी को हमारी सहायता के लिए बुलाना ही होगा। अब वही हमें बचा सकते। प्रभु, बहुत भोले निकले आपके ये भक्त, किंतु अब ये राजा तो उन्हें दंड देकर ही रहेगा। तो आपके पास आपकी भूल का कोई उचित कारण नहीं, तो तैयार हो जाइए कठोर दंड पाने के लिए। कुछ तो कहिए, कुछ कहिए ना। महाराज, मैंने कोई वचन भंग नहीं किया है। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, उसका मैंने वचन दिया था और मुझे पूर्ण विश्वास है मैंने वैसा ही किया है। अच्छा, तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास था, तभी आपने श्री कृष्ण जी के स्थान पर श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु के इस भक्त से
किसी अन्य की मूर्ति बनती ही नहीं। मैं कितनी भी चेष्टा करूं, किंतु मेरे हाथों से मेरे आराध्य देव श्री गणेश जी की मूर्ति ही बन जाती है। महान मूर्तिकार अपनी इच्छा अनुसार एक मूर्ति नहीं बना सका। कौन विश्वास करेगा इस कथन पर? नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा तुम्हें। महाराज, आप मुझे अवश्य दंड दीजिए। दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा महाराज, किंतु मैंने असत्य नहीं कहा है। भक्त की आंखों में तो उसके आराध्य देव की मूर्ति विराजमान होती है, और हृदय में प्रभु। मेरे तन मन में, रोम रोम में, हृदय में, आंखों में, यहाँ तक कि मेरी उंगलियों में भी मेरे प्रभु श्री गणेश जी की मूर्त ही समाई है। अन्य सभी को लेकर मुझे ज्ञान अवश्य है, किंतु पहचान सिर्फ मेरे आराध्य देव गणेश जी की ही। और यदि आप मेरी प्रभु भक्ति को मेरी भूल मानते हैं, आपका अपमान मानते हैं, तो आप मुझे अवश्य दंड दीजिए। दंड देना आपका अधिकार है और आपका प्रत्येक दंड मुझे स्वीकार है। तो उचित है, दंड भोगने के लिए तैयार रहिए। दंडनायक, दंडनायक। प्रभु, भक्त के निर्मल भक्ति भाव के कारण ही वो संकट में है। अब तो आपको ही कुछ करना होगा। अपने भक्त की रक्षा कीजिए प्रभु। दंडनायक, इन मूर्तिकार का कहना है इनकी उंगलियों के कारण ये गणेश जी की मूर्ति के सिवाय किसी और की मूर्ति बना ही नहीं सकते। इसीलिए ये प्रभु श्री विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप की मूर्ति नहीं बना सकते। जब इनके हाथ और इनकी उंगलियों का अपराध है, तो इन्हें इनके शरीर से विलग कर इन्हें दोष मुक्त कर दीजिए दंडनायक। दोष मुक्त कर दीजिए दंडनायक। खड़े मत रहिए दंडनायक, काट दीजिए इनके हाथ।
अपनी रक्षा के लिए छल किया है हमारे अपराधी ने। मैं इस छल में नहीं फंसूंगा। दंडनायक जी, जो कहा है वो कीजिए। रुक जाओ। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु दंड नहीं, इन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। ये क्या कह रही है महारानी? सत्य कह रही हूँ महाराज। मूर्तिकार ने अपने प्रभु श्री गणेश की चतुर्भुज मूर्ति की रचना की है और उसी प्रभु प्रतिमा में मुझे साक्षात श्री कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। महारानी, जो दोषी है उस पर दया नहीं करनी चाहिए। महाराज, मेरे कहीं पर विश्वास नहीं तो आप भी एक बार भक्ति भाव से ध्यान से देखिए। आपको भी साक्षात प्रभु का आभास होगा। वो दिव्य प्रकाश इनका कोई छल नहीं, वो प्रभु का ही तेज था जो हमारी आंखें खोलने के लिए ही फैला था। किंतु अपराध तो किया है इन्होंने और अपना वचन भंग भी किया है, और आपको दिया गया मेरा वचन तोड़ने पर विवश किया है। नहीं महाराज, इन्होंने तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का वचन दिया था और मुझे भी प्रभु के इस मूर्ति में चतुर्भुज प्रभु श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, तो इसमें कोई वचन भंग नहीं हुआ। इसीलिए ये किसी दंड के अधिकारी नहीं, अपितु इन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। जिस दंड का आधार महारानी को दिया वचन था, महारानी के प्रसन्न होने पर अब उसका कोई कारण नहीं। आपकी कला से, आपकी भक्ति से महारानी को प्रभु के दर्शन हुए, इसलिए मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूं। ये लीजिए गणपति भट्ट जी, पुरस्कार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज। तो इस प्रकार आपने अपने भक्त की रक्षा की गजानन। सर्वप्रथम उसे ये तथ्य, ये रहस्य स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रभु श्री कृष्ण, पिता श्री महादेव, श्री हरि नारायण और माता पार्वती भी परम ब्रह्म हैं। और इसके लिए तो स्वयं प्रभु श्री गणेश जी को उसका मार्गदर्शन करना था। क्या हुआ गुरु? अब आप इतने उदास क्यों हैं? महाराज के दंड से तो बच गए। ये आभूषण आपको पुरस्कार में मिला है, ये तो आनंद की बात है। सुखिया, मेरे लिए इस पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं। मेरे लिए तो प्रभु की भक्ति का ही मूल्य है, और वो मुझे तब मिलेगा जब मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे और मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। प्रभु, अचानक कहाँ जा रहे हैं आप? अपने भक्त की बनाई मूर्ति देखने। ये चमत्कार था विघ्नहर्ता श्री गणेश का, अन्यथा इतने बड़े संकट से बचना असंभव था। संकट काल में प्रभु अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। रक्षा भी वही करते हैं और मार्ग भी वही दिखाते हैं। फिर आप इतने गहन चिंतन में क्यों हैं? प्रभु स्वयं उचित समय आने पर आपको मोक्ष पाने का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। अद्भुत। प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देवता, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं तो बस आपके हाथ की बनाई मूर्तियां देखने आया था, बहुत ही अच्छी हैं। मुझे विश्वास है आपके प्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे।
नमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। मुझे विश्वास है आपके प्रभु आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। वो कौन है? कहाँ गए? लगता है उन्हीं से मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सभी ज्ञानी महात्मा संध्या प्रवचन के लिए मंदिर के सामने एकत्रित होते हैं, वहीं मिलेंगे हमें वो। तो फिर यहाँ क्यों रुके हैं? चलो वहीं चलते हैं। वो रहे वो सज्जन। क्या हुआ गुरु, रुक क्यों गए? महाराज, परमेश्वर कौन है? उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्यम प्रयत माना नाम सहायः परमेश्वरः। परमेश्वर का कहना है कि जो श्रम करते हैं उन्हीं के परम सहायक हैं वो, और जो पूरी निष्ठा से एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और धर्म का पालन करते हैं, परमेश्वर उनकी ही ऊर्जा बनते हैं। तो फिर धर्म क्या है? एक वह सुहृत धर्मो निधने प्यानुयति यह, अर्थात जीवन में जो कुछ भी संचित करता है जीव, वो सब पीछे छूट जाता है और मृत्यु के समय एकमात्र धर्म ही साथ रहता है। इसलिए धर्म ही परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, और धर्म का पालन करने से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। हे ज्ञानी महाराज, मुझे ये बताइए, मोक्ष क्या है? परम ब्रह्म परमेश्वर से एक हो जाना ही मोक्ष है, और वो कलयुग में तभी संभव है जब जीव अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर अपनी भक्ति और तीर्थों के द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करे। किंतु धरती पर परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे? संसार में अनेकों तीर्थ हैं, जिनमें से एक है पवित्र पावन जगन्नाथ जी पुरी धाम। जाइए, वहाँ जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। अद्भुत सौभाग्य था उस भक्त का, जिसे स्वयं उसके प्रभु ने, श्री गणेश जी ने जगन्नाथपुरी धाम जाने का और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाया। हाँ, और उसके अगले दिन गणपति भट्ट ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। सुखिया, तुम सदा कहते थे ना कि तुम ग्राहकों को भली भांति संभाल सकते हो, तो आज से ये कार्य तुम करोगे। और आज से ये कार्यशाला और गणेश जी की सभी मूर्तियां तुम्हारी देखरेख में है। ये आप क्या कर रहे हैं गुरु? पिछले 2 दिनों में आपने अपना सब कुछ, घर बार, संपत्ति, सब कुछ तो दान कर दिया, और जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, आपकी कार्यशाला, मुझे दे रहे हैं। मैं मेरे प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उनके दर्शन मिल जाए तो मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, फिर मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपना ध्यान रखना।
किंतु यदि गणपति भट्ट एकमात्र गणेश जी को ही अपना परम ब्रह्म मानता तो उसने इतनी सरलता से जगन्नाथजीपुरी धाम आना कैसे स्वीकार कर लिया? क्योंकि उसे पता नहीं था कि जगन्नाथजीपुरी श्री कृष्ण का धाम है। वो तो बस ये समझकर आगे बढ़ रहा था कि वो परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी का धाम है और वो जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ जी भी अपने गणेश जी को ही मानता था। और जब उसे उसकी मान्यता से भिन्न सत्य ज्ञात हुआ तो भक्त गणपति भट्ट की जगन्नाथ यात्रा से ये सभी के सामने उजागर होने वाला था कि परम ब्रह्म श्री हरि नारायण ही श्री जगन्नाथ हैं। फिर मराठवाड़ा से लंबी यात्रा कर गणपति भट्ट अठार नाला नामक दिव्य स्थल से होते हुए जगन्नाथ जी पुरी की ओर आगे बढ़ रहे थे। प्रभु जगन्नाथ जी की जय जगन्नाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः। लगता है ये सभी भक्त प्रभु दर्शन के बाद जगन्नाथपुरी से ही लौट रहे हैं। जय जगन्नाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः। जाइए वहाँ जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। जगन्नाथ जी के पूरी धाम से कोई लौट कैसे सकता है? नानी महाराज ने तो कहा था प्रभु का ये धाम मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो लगता है इन सभी को प्रभु परम ब्रह्म जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। प्रभु जगन्नाथ जी की जय! प्रभु जगन्नाथ जी की जय! आप भी प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो शीघ्रता कीजिए। ऐसा अपार आनंद मिलता है प्रभु के दर्शन से उन पलों में जब हम उनके सामने होते हैं, जैसे आत्मा ही तिर जाती है। तो क्या आपने प्रभु के दर्शन कर लिए? हाँ, चिंता मत कीजिए, आप भी सच्चे मन से जाइए। प्रभु की कृपा आप पर भी होगी और अठार नाला से जो भी दर्शनार्थी जाते हैं उन पर प्रभु की विशेष कृपा होती है। मन में कोई संशय मत रखिएगा, आप अठार नाला से जा रहे हैं, आप पर भी प्रभु की विशेष दया दृष्टि रहेगी। प्रभु की विशेष दया दृष्टि अर्थात मुक्ति। तो फिर ये इस अठार नाला से जाने पर भी जीवन मृत्यु के बंधन से बंधे क्यों लौट रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले मुझे अपनी शंका का निवारण करना चाहिए, उचित मार्ग ज्ञात करना चाहिए। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आपके भक्त? बिना प्रभु दर्शन के ही क्यों लौट रहे हैं? लौट नहीं रहा है मेरा भक्त, कदाचित उसके भाग्य में मेरे साथ जगन्नाथ जी धाम की यात्रा का परम सुख और सौभाग्य लिखा है। लौटकर ज्ञानी महाराज से उचित मार्ग पूछूंगा, फिर लौटकर करूंगा जगन्नाथ जी की तीर्थ यात्रा। जय जगन्नाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः। प्रणाम ज्ञानी महाराज, क्या आप भी मेरे समान इसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं? हाँ, किंतु आप इतने विचलित और भ्रमित क्यों दिखाई दे रहे हैं? लगता है मुझसे कोई भूल हो चुकी है। ये वो जगन्नाथपुरी धाम नहीं है जिसके दर्शन से मोक्ष मिलता है। ना आपसे कोई भूल हुई है और ना ही आप कहीं भटके हैं। आप जगन्नाथ जी पुरी के उचित मार्ग पर दिव्य अठार नाला तक तो पहुंच भी चुके हैं। ये वही स्थान है जहां से होकर स्वयं यमराज जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। इसलिए जो भक्त प्रभु के दर्शन करने इस मार्ग से जाते हैं तो यमराज उनके सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। किंतु प्रभु के दर्शन से मुक्ति मिलती है तो स्वयं यमराज को ये कार्य करने की आवश्यकता क्यों है? प्रभु के दर्शन से मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है, किंतु केवल उन्हें जो उसके योग्य होते हैं। मुझे क्षमा कीजिए ज्ञानी महाराज, मैंने आपके मार्गदर्शन पर संदेह किया। अब एक भी पल का विलंब किए बिना मुझे शीघ्र ही दर्शन के लिए जाना चाहिए। हाँ, आज देव स्नान पूर्णिमा का शुभ अवसर है। आज के दर्शन तो अद्भुत होंगे। जय जगन्नाथ नमो नमः।
जय जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। जय जगन्नाथ नमो नमः। क्या बात है कान्हा, तुम इतने अधीर दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी दृष्टि द्वार पर ही गड़ी हुई है। किसी की प्रतीक्षा में हो क्या? लगता है आज फिर प्रभु का एक अद्भुत भक्त आने वाला है। भक्त तो अद्भुत अवश्य है, किंतु अभी तक वो मेरी भक्ति के रस में नहीं डूबा है। जय जगन्नाथाय नमो नमः। दर्शन तो दूर, यहाँ तो प्रभु की एक झलक भी दुर्लभ है। हे प्रभु, आपके दर्शन की प्यास कब बुझेगी? हे परम ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ, मुझे अपने दर्शन देकर धन्य करने की कृपा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। ये कौन विराजमान है यहाँ? मेरे भगवान कहाँ हैं? ये कैसा प्रश्न है? प्रभु सामने हैं और तुम इनका पता पूछ रहे हो? तो मैं फिर पूछता हूँ, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे परम ब्रह्म प्रभु जगन्नाथ कहाँ हैं? ये कैसी धृष्टता कर रहे हैं? आप प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी आपके सामने हैं। इनके सामने हाथ जोड़ो, प्रणाम करो प्रभु को और अपना जीवन धन्य कर लो। नहीं नहीं, ये परम ब्रह्म जगन्नाथ श्री गणेश जी नहीं है। मैं तो उनके दर्शन के लिए आया हूँ। क्या कहा तुमने? श्री गणेश जी? हाँ हाँ, परम ब्रह्म श्री गणेश जी। ये परम ब्रह्म जगन्नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ध्यान से देखिए इन्हें। ये देखिए, उनकी बहन देवी सुभद्रा और ये हैं उनके अग्रज प्रभु बलभद्र जी। ये उचित है, किंतु गणेश जी कहाँ है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आकर आप श्री गणेश जी के दर्शन की इच्छा रखते हैं? कदाचित तुमसे कोई भूल हो रही है। शायद आप सही कह रहे हैं, मुझसे ही कोई भूल हो गई, क्षमा कीजिए। ये परम ब्रह्म नहीं है, मेरे गणेश जी ही परम ब्रह्म है और मैं उनको ढूंढ कर ही रहूंगा। कान्हा, जिसके आगमन की तुम इतनी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसको देखने के लिए तुम इतना व्याकुल थे, उसने तो तुम्हें परम ब्रह्म मानने से भी अस्वीकार कर दिया और तुम्हारी पूजा किए बिना ही मुड़कर चला गया। हाँ दाऊ, किंतु वो शीघ्र लौट के आएगा। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे उस दानी महाराज ने गलत स्थान पर क्यों भेज दिया? यहाँ तो मेरे परम ब्रह्म स्वरूप गणेश जी महाराज हैं ही नहीं। मुझे अब यहाँ से लौट जाना चाहिए। किंतु मैं कहाँ लौटूं? परम ब्रह्म स्वरूप गणेश जी के सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं तो मोह, माया सब त्याग कर आया हूं। मुझे तो मोक्ष चाहिए। जगन्नाथपुरी धाम जाइए, वहां जाकर अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आपको मोक्ष अवश्य मिलेगा। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे पूछूं?
मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। मेरे पास प्रभु की भक्ति है, उनकी दी हुई कला मेरे हाथों में है। तो फिर मैं इतना विचार क्यों कर रहा हूं? मेरे प्रभु श्री गणेश यहां नहीं है तो वे अवश्य आएंगे, मैं उन्हें बुलाऊंगा। कहिए भैया, क्या चाहिए आपको? मुझे मिट्टी चाहिए। लोग कुम्हार के पास मूर्ति या घड़ा लेने आते हैं। आप पहले व्यक्ति हैं जो मिट्टी लेने आए हैं। पर क्या करेंगे मिट्टी का? क्या करूं? मैं कठिनाई में हूं। मैं अपने प्रभु से दूर हो गया हूं और उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए मैं उनकी मूर्ति गढ़ना चाहता हूं। मूर्ति गढ़नी है? पर क्यों भला? यहाँ तो कई प्रतिमाएं हैं प्रभु की, देखिए, पसंद कीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ मिट्टी चाहिए। हो सके तो मुझे दे दो। दे दूंगा, किंतु बिना मूल्य चुकाए कुछ भी नहीं लेना चाहिए। धन तो नहीं है मेरे पास, आपका मूल्य कैसे चुकाऊंगा मैं? किंतु हाँ, एक मार्ग है। मैं यहाँ श्रम करके आपकी मिट्टी का मूल्य चुका सकता हूँ। चुका तो सकते हो, किंतु मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं? घड़ा बना सकते हो? प्रयास अवश्य कर सकता हूं। मेरे प्रभु चाहेंगे तो अवश्य बन जाएगा। यदि आपके लिए घड़ा बना सका तभी आपकी मिट्टी का उपयोग करूंगा। उचित है, आप मेरा स्थान ले लो, मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं। ओम गम गणपते नमः। ये क्या हुआ? प्रभु गणेश जी की मूर्ति बदल कैसे गई? आज ये क्या हुआ है मेरे हाथों को? संभव है स्थान का प्रभाव हो रहा है मुझ पर। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मैं फिर से प्रयास करता हूं। नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो श्री गणेश जी। फिर से प्रयास करता हूं। अद्भुत। संपूर्ण जगन्नाथ जी पुरी में मैंने आपसे श्रेष्ठ मूर्तिकार नहीं देखा। आप मुझे भटकाकर, मुझे गलत मार्ग पर भेजकर अब क्यों आए हैं यहाँ? ये देखिए, ये क्या कर दिया आपने मेरे हाथों को? जिन हाथों ने अपने परम ब्रह्म
प्रभु श्री गणेश जी की मूर्ति के अलावा किसी अन्य की मूर्ति बनाई ही नहीं, आज वही हाथ यहाँ आकर अपने प्रभु श्री गणेश जी की मूर्ति बनाने में असमर्थ है। संभव है आपके प्रभु आपके सामने हैं और आप ही उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। आपने मुझे क्या कहा था? यहाँ मुझे प्रभु जगन्नाथ जी श्री गणेश जी के दर्शन होंगे, मोक्ष प्राप्त होगा, किंतु यहाँ तो कुछ और ही हुआ। मैं जान गया हूँ ये स्थान मेरे लिए उचित नहीं है। ये स्थान छोड़कर मुझे कहीं और जाना चाहिए। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं गणपति भट्ट जी? और कहाँ, जहाँ मेरे प्रभु श्री गणेश जी हैं, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। तो कहीं जाने की भला क्या आवश्यकता है? मैं तो यही हूँ, आपकी बनाई हर मूर्ति में। कहाँ ढूंढने जाना चाहते हो मुझे मेरे प्रिय भक्त? मैं तो यही हूँ, तुम्हारे सामने। प्रभु, प्रभु। हाँ गणपति भट्ट, मैं ही हूँ यहाँ। ध्यान से देखो और पहचानो मुझे। ये जो कुछ भी घटित हो रहा है मुझ अज्ञानी को समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। मुझे इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालिए प्रभु, और मेरे मोक्ष का मार्ग सरल कीजिए प्रभु। तो जो सत्य है उसे समझो गणपति भट्ट, और सत्य तो ये है कि परम ब्रह्म निराकार हैं, जो अपने 6 रूपों में विद्यमान रहते हैं। जगत पिता महादेव, पराशक्ति माता ललिता, प्रभु श्री हरि नारायण, प्रत्यक्ष प्रभु श्री सूर्यदेव, कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी और श्री महागणाधिपति। अब इस ज्ञान की दृष्टि से देखने का प्रयास करो तो तुम्हें तुम्हारे परम ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन भी होंगे और मोक्ष प्राप्ति भी होगी। और सत्य तो ये है कि परम ब्रह्म निराकार हैं, जो अपने 6 रूपों में विद्यमान रहते हैं। अद्भुत। आपने घड़ा बना दिया? ये तो और भी उत्तम है। मैं आपको पहचान नहीं सका। अद्भुत कला के स्वामी हैं आप। मेरी कला मेरी भक्ति से विलग नहीं है, इसलिए मेरा तो बस यही परिचय। मैं अपने प्रभु का एक भक्त, जो अपने परम ब्रह्म परमेश्वर को ढूंढता हुआ यहाँ आया है। यदि मेरे कथन में तनिक भी सत्य है तो आपको ये अवश्य समझ में आएगा कि श्री गणेश ही नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण सभी परम ब्रह्म हैं। अब अचानक कहाँ चल दिए आप? वहीं जहां मुझे होना चाहिए, मेरे प्रभु के पास।
प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको समझ ही नहीं पाया, किंतु अब मैं आपको जान भी गया हूँ और पहचान भी गया हूँ, और मुझे ज्ञात भी हो गया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर कौन है। प्रभु प्रभु मेरी आपसे एक विनती है, मुझे मेरे परम ब्रह्म प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। ये भक्त आपके पास बड़ी आशा लेकर आया है, मेरी झोली भर दीजिए प्रभु, मेरी झोली भर दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए प्रभु, मेरी झोली भर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं गणपति भट्ट, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, वो तो तुम्हारी निर्मल भक्ति थी जिसके कारण अपने आराध्य प्रभु श्री गणेश के सिवाय तुम किसी अन्य को देख ही नहीं पाए। प्रभु अपराध न हो, किंतु भूल तो थी मेरी, पर अब मैं समझ गया हूँ कि प्रभु निराकार है, एक ही है परम ब्रह्म प्रभु। वो अपने भक्त को किसी भी रूप में क्यों न दिखे, किंतु मैं तो आपको अपने आराध्य श्री गणेश जी के रूप में ही देखना चाहता हूँ। मेरी आपसे एक विनती है प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं और मेरी अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करना चाहते हैं, तो कृपा करके आप मुझे अपने परम ब्रह्म परमेश्वर रूप के दर्शन देकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। आप मुझे अपने परम ब्रह्म परमेश्वर रूप के दर्शन देकर मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। तथास्तु तथास्तु। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके इस विराट स्वरूप के दर्शन करके मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आप अपने इस भक्त को स्वयं में समाहित करके मोक्ष प्रदान करने की कृपा कीजिए प्रभु परम ब्रह्म परमेश्वर। गणपति भट्ट,
परम ब्रह्म के सत्य को उजागर करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था। अब समस्त संसार को भी ज्ञात होगा कि जगन्नाथपुरी ही परम ब्रह्म धाम है। अब प्रत्येक वर्ष देवस्थान के दिन तुम्हारी भक्ति को सार्थक करने के लिए जगन्नाथपुरी मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को गजानन गणेश रूप में सज्जित किया जाएगा और पूजा जाएगा। और अब जिस इच्छा से तुम यहाँ आए हो उसे पूर्ण करने का समय आ गया। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। आज यहाँ आकर मेरे भक्त के साथ मेरी भी तीर्थ यात्रा संपन्न हुई। जय प्रभु जगन्नाथ जी। और इस प्रकार राम भक्त तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के रूप में और गणपति भट्ट को प्रभु ने विश्व रूप में दर्शन दिए। प्रभु सदा अपनी भक्तों की गुहार सुनते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारी भी सुनेंगे और तुम्हें भी उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। अब मुझे जाना चाहिए, पूजा का समय हो गया। आप मुझे विश्वास तो दिला रहे हैं कि प्रभु आएंगे, किंतु मैं कहा तुलसीदास जी या गणपति भट्ट जी जैसा महान भक्त हो कि प्रभु आएंगे और स्वयं मुझे अपने दर्शन देंगे। प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में अपार शक्ति है। संभव है उनके लिए तुम भी उनके अन्य विशेष भक्तों के समान ही हो। उचित कहा पुजारी जी ने, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। किंतु अपना संशय कैसे दूर करूं मैं? विशेष भक्त कहाँ हूं मैं? जगन्नाथपुरी का वासी होने के नाते इतना तो मैं समझ चुका हूँ, प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए उनके सभी भक्त विशेष हैं। भगवान अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। सत्य बात तो यह है कि भगवान एक बार छोटी सी भक्त बालिका के लिए मंदिर से निकलकर उसके पास चले गए थे। हाँ, ये सत्य है और इस कथा से ये भी प्रमाणित होगा कि जब भगवान को भक्त प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो भगवान भी अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं। किंतु वो बालिका भक्त थी कौन? क्या है उनकी कथा? वो प्रभु की सबसे कम आयु की भक्त अवश्य थी, किंतु उसकी गिनती सबसे महानतम भक्तों में थी। जगन्नाथ जी पूरी क्षेत्र में ही एक सब्जी उगाने वाले साधारण किसान की पुत्री थी वो। बेला, ओ बेला, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। महान है प्रभु की लीला। उस बालिका भक्त को ना देख पाने के कारण उसे देखने की लालसा में वहीं पृथ्वी पर बैठाकर एक साधारण भक्त की भांति उसका भजन सुनते रहे।
अद्भुत। भगवान की भक्त नन्ही बालिका थी जो निर्दोष, निष्कपट, कोमल मन वाली थी, तो भगवान भी उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगे। यही तो है निर्मल भक्ति की महिमा पुष्पदंत जी। जब भक्त इतने स्वच्छ मन से प्रभु को पुकारे तो वो स्वयं को रोक ही नहीं पाते, स्वयं आ जाते हैं अपने भक्त के पास। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। पुत्री बेला, पुत्री बेला, पुत्री बेला। तो पिताजी। हाँ बिटिया, मैं तो तुम्हें कब से पुकार रहा था, लेकिन तुम तो प्रभु भक्ति में इतनी लीन थी, मेरा स्वर कहाँ सुनाई दे रहा है तुम्हें? सचमुच नहीं सुन पाई पिताजी। आप अपनी लाडली बेटी बेला को बुलाए और बेला दौड़ कर ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम भजन गाने और अपने इस कार्य में इतनी मग्न थी, मेरा स्वर कैसे सुनाई देता तुम्हें? क्या है, दिखाओ मुझे। देखिए ना पिताजी, अभी अधूरा है, किंतु बताइए ना ये कैसा है? मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए बना रही हूँ। नहीं पिताजी, आप इसे हाथ में नहीं उठा सकते, आपके हाथ तो मिट्टी से सने हुए हैं, और अगर ये मैले हो जाए तो ये नई नहीं दिखेगी ना। ठीक है बिटिया, मैं दूर से ही देख लूंगा। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है बिटिया, कहाँ से सीखा तुमने? बुनकर काका से? नहीं नहीं पिताजी, बुनकर काका तो बस आदेश देते रहते हैं, कुछ सिखाते कहाँ हैं? हाँ, पर उन्होंने मुझे ये कतरन और कुछ सुनहरे गोटे, उससे मैंने इसे सील दिया। कितनी बार हाथ जोड़ना पड़ा तब जाके ये मिला है। किंतु आप ये बताइए ना पिताजी, ये कैसा है? प्रभु जगन्नाथ जी इसे धारण कर प्रसन्न होंगे ना? होंगे ना प्रसन्न प्रभु इसे पाकर? अवश्य प्रसन्न होंगे, और मुझे तो लगता है वो तुम्हारे भजन सुनकर ही प्रसन्न हो गए होंगे बिटिया। तब तो कितनी अच्छी बात है। किंतु आपके मुख के भाव से ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं। बताना नहीं है बिटिया, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। ठीक है। देखो बिटिया, जिन पौधों को तुमने अपने हाथों से लगाया था वो अब फलने लगे हैं। बड़ी अच्छी बात है। इनकी प्रथम फसल से प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं अपने हाथों से ही भोग तैयार करूंगी। वो कितने आनंदित होंगे। हाँ हाँ बिटिया। कितनी निछल भक्ति है इस बालिका की। वो तो बस मुझे प्रसन्न करना चाहती है। उसे तो इसका अनुमान भी नहीं कि मैं उसकी भक्ति से कितना प्रसन्न हूँ। बेला, ये लो प्रसाद। बेला, मंदिर जाते समय तुम्हारा भजन सुना, बहुत सुंदर गाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद गौरी दीदी, मुझे भी आपके वस्त्र बहुत अच्छे लगे। नए हैं ना? हाँ, आज दीदी का जन्मदिन जो है इसलिए नए वस्त्र पहने हैं। जन्मदिन तो मेरा भी आने वाला है, तो क्या जन्मदिन में नए वस्त्र पहनने चाहिए? नहीं, आवश्यक तो नहीं है, किंतु जन्मदिन पर जीवन का नया वर्ष आरंभ होता है। जो हमारे निकट के लोग होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें जन्मदिन पर नए वस्त्रों में देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब तो मैं भी जन्मदिन पर नए वस्त्र पहनकर ही मंदिर जाऊंगी। मेरे प्रभु जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे।
प्रभु को भी ज्ञात था कि उनकी भोली भक्त को कुछ चाहिए था तो बस अपने प्रभु को प्रसन्न करना। किंतु अपने भक्तों को प्रसन्न रखने का उत्तरदायित्व तो भगवान का है ना, तो क्या वो अपने लिए वस्त्र ले पाई? बेला समझदार थी, वो अपने पिता की अवस्था को जानती थी, इसलिए उसने इसका बोझ अपने पिता पर नहीं डाला, लेकिन उसका विश्वास था कि वो अपने लिए नए वस्त्र बनवा सकेगी। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है बेला। यहाँ आती हो तो चुन चुन के वस्त्रों के टुकड़े और गोटे ले जाती हो। किंतु काका, मैं तो आपकी सहायता भी करती हूँ और जो भी लेके जाती हूँ सब आपको दिखा के तो लेके जाती हूँ। तुम्हारे भोले मुख के सामने मैं कुछ कह नहीं पाता। तो फिर आज मैं जो भी मांगूंगी उसके लिए आप मना मत कीजिएगा। नहीं, अतिरिक्त स्वर्ण गोटा नहीं है मेरे पास। नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे, तो बस अपने लिए एक नई साड़ी चाहिए। नई साड़ी तुम्हारे लिए? हाँ, 3 माह में मेरा जन्मदिन जो है, नवीन साड़ी पहनूंगी, प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा करूंगी और उन्हें प्रसन्न भी करूंगी। आप चिंता मत करिए काका, मैं नई साड़ी थोड़ी ना मांग रही हूँ, आप बस मुझे धागे और वस्त्र दे दीजिए, तो उससे मैं अपने हाथों से ही अपने लिए साड़ी बना लूंगी। और अपने हाथों से बनी हुई साड़ी जब मैं पहनकर जाऊंगी ना, तो प्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रसन्न होंगे ना। बेटा, पूरी साड़ी बना देना किसी बालिका के लिए सरल कार्य नहीं है ये। प्रभु जगन्नाथ जी के लिए मैं इंद्रधनुषी मुकुट सिल रही हूँ, तो क्या 3 माह में मैं अपने लिए साड़ी नहीं बना सकती? बिटिया, इन कुछ टुकड़ों से साड़ी नहीं बन पाएगी, इसे बड़े ध्यान से बुनना होता है। मुकुट बनाने जैसा सरल कार्य नहीं है ये। अर्थात मैं नई साड़ी नहीं पहन सकूंगी? क्षमा करना बिटिया, झूठा दिलासा मैं देता नहीं और तुम्हें एक नई साड़ी उपहार में नहीं दे पाऊंगा। नहीं काका, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। तब तो तुम्हें उसके लिए कार्य करना होगा या उसे मोल लेना होगा। मोल लेना होगा? अर्थात उसके लिए तुम्हारे पास धन होना चाहिए। तुम मुझे धन दोगी और उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी साड़ी दे दूंगा। किंतु काका, धन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सब्जियां हैं, क्या इन सब्जियों के बदले मुझे नई साड़ी मिल जाएगी? चिंता मत कीजिए काका, मैं प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहती हूँ। उचित है, फिर मैं तुम्हारे लिए साड़ी बना दूंगा, पर इस एक सब्जी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें 3 माह प्रतिदिन सब्जियां लानी होंगी। आप चिंता मत करिए काका, सोमवार को लौकी, मंगलवार को करेले, बुध को कद्दू, बृहस्पति को बैंगन, शुक्रवार को फली, शनिवार को पालक और रविवार को गाजर और मटर ले आऊंगी। ठीक है, फिर तुम्हारे जन्मदिन के 1 दिन पहले मैं तुम्हें साड़ी दे दूंगा। अभी इतना प्रसन्न मत हो जाओ। एक और बात है, तुम्हें मेरे काम में हाथ बटाना होगा। मेरा सहायक मूर्ख है और आलसी भी, सदा देर से आता है। किंतु मैं तो सदा आपके कहे हुए समय से पहले ही आ जाऊंगी। ये लीजिए। तो अब बताइए क्या करना है मुझे? उस दिन से प्रभु जगन्नाथ को प्रसन्न करने के विचार से बेला अगले 3 माह प्रतिदिन भोर में अपने अस्वस्थ पिता की सहायता उनके खेत में करने लगी। दोपहर में सब्जियों को मंडी में बेचने जाती, संध्या में अपने बुनकर काका की सहायता करती और रात्रि में भोजन पकाने में अपने पिता की सहायता करती। उसके पश्चात जगन्नाथ जी के मुकुट पर कार्य करती और इतना सब करते हुए भी उस नन्ही बालिका के मुख पर एक भी शिकन नहीं आती थी। उसके मुख पर सदा हंसी रहती और होठों पर प्रभु जगन्नाथ जी का भजन। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम
राखे जैसे बुलाते नहीं। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन उसका भजन सुनने आते थे और वो प्रतिदिन पूरी निष्ठा से प्रभु को प्रसन्न करने के विचार से निरंतर कार्य करती रहती थी। और 3 माह बाद वो दिन आ ही गया। वो नई साड़ी पाने के विचार से बहुत उत्साहित थी, किंतु हुआ कुछ और ही। जगन्नाथ जी मुझे नए वस्त्र में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। गौरी दीदी, क्या हुआ? कल मेरा जन्मदिन है और आज मुझे एक नई साड़ी मिलने वाली है। आपने कहा था ना, जो लोग हमारे सबसे निकट होते हैं वो हमें नए वस्त्रों में देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे सबसे निकट तो मेरे पिताजी और प्रभु जगन्नाथ जी हैं। होंगे ना दोनों प्रसन्न? हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। और तुम्हारे मुख पर छाई प्रसन्नता से वो अछूते कैसे रह सकते हैं, वो भी विशेष रूप से तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ जी। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मेरी साड़ी तैयार होगी। काका, काका, काका। वो तो है नहीं यहाँ, अचानक उन्हें बाहर जाना पड़ा। तो मेरी साड़ी वो कहाँ है? कौन सी साड़ी? वो लाल वाली जो काका मेरे लिए बुन रहे थे। मुझे कैसे पता वो तुम्हारे लिए बना रहे थे या किसी और के लिए बुन रहे थे? ये क्या कह रहे हो भैया? आपको भी पता है कि काका और मेरे बीच में क्या तय हुआ था। उन्होंने तो वो लाल साड़ी भी दिखाई थी मुझे, उसमें बस थोड़ा सा ही काम बाकी था। अब जिनसे तय हुआ था उनसे पूछ लेना। और अब जाओ, मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। किंतु मेरी साड़ी, और मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? और वैसे भी मुझे दुखी देखकर वो भी तो दुगना दुखी हो जाएंगे ना। तुम जितना भी कुछ कहोगी, मैं तो बस यही कहूंगा कि तुम्हारी लाल साड़ी को लेकर मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। परसों आना, जब काका आएंगे तब उनसे पूछ लेना। तब तक तो मेरा जन्मदिन भी बीत जाएगा। बीत जाएगा तो बीत जाएगा, मैं क्या करूं? अब जाओ, मेरा समय व्यर्थ मत करो। इतना कुछ किया, सब व्यर्थ हो गया। अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी को कैसे प्रसन्न करूंगी? अभी भी मेरी ये नन्ही भक्त इसलिए दुखी है कि मुझे प्रसन्न नहीं कर सकेगी। इसलिए नहीं कि अपने जन्मदिन पर नवीन वस्त्र नहीं पहन सकेगी। मैं एक आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूं। ये तैयार है, बेला आए तो उसे दे देना। भूलना मत, इतना अधिक कार्य किया है उसने जैसे कि वही मेरी सहायक हो, इसीलिए इसे पाने के योग्य बनी है वो। तुम भी कुछ सीखो उससे। उस नन्ही सी छोटी सी बालिका से मैं सीख लूं? अब देखता हूं क्या करती है वो। पिताजी, ये लीजिए, जल लीजिए। ये क्या हुआ आपको पिताजी? पिछले कई माह से आप बहुत अस्वस्थ हैं। किसी वैद्य से औषधि क्यों नहीं ले लेते आप? अभी तक नहीं दिखाया उन्हें? तो कोई बात नहीं, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाती हूँ। रहने दे बिटिया, बहुत तक मैं ठीक हो जाऊंगा। बस तू मुझे काढ़ा ला के दे दे। जी पिताजी। कैसे कहूँ इससे, मेरे प्राण तो इसी में बसते हैं। इसे निराश होते नहीं देख सकता, इसीलिए वैद्य जी के पास नहीं गया, जिससे औषधि पर व्यय करने के स्थान पर इसके लिए नई साड़ी ला सकूं। ये लीजिए पिताजी, काढ़ा। चिंता मत करो बिटिया, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। यदि नहीं हुआ तो कल वैद्य जी के पास अवश्य चला जाऊंगा। तुम्हें पता है बिटिया, तुमने जो पौधे लगाए थे उन पर लगी सब्जियां कल तक तैयार हो जाएंगी। तुमने प्रभु जगन्नाथ जी के लिए
जो मुकुट सिला है उसके साथ भोग के लिए भी कुछ तैयार कर लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु जगन्नाथ जी अत्यंत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ बिटिया? मेरी नन्ही गुड़िया रो क्यों रही है? पिताजी, वो बुनकर काका बाहर गए और वो लाल साड़ी जो वो मेरे लिए बना रहे थे उसे देना भूल गए। अब कल मैं क्या पहनूंगी? मैं वहां गई, मैंने उन्हें सब्जियां दी, उनके काम पे हाथ बटाया और फिर भी वहां के सहायक ने मुझे डांट डांट के वहां से बाहर निकाल दिया। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि भैया ऐसा मत करिए, मैंने इतना कार्य किया है, मुझे साड़ी तो मिलनी चाहिए ना। फिर भी उसने मुझे वहां से धुतकार कर भगा दिया। चुप हो जाओ बेटिया, चुप हो जाओ। रोते नहीं बेटिया, रोते नहीं। चुप हो जाओ बेटिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने जो कुछ भी किया सब प्रभु जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए किया। अब वो कैसे प्रसन्न होंगे? जन्म दिवस के अवसर पर भी मैं ये पुराने वस्त्र पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। चिंता मत करो बिटिया, देखो ये मैंने भी कुछ बचत की है। देखो देखो, इससे पूरी साड़ी ना सही किंतु श्रृंगार का सामान तो अवश्य ही आ जाएगा। नहीं पिताजी, आपके उपचार से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरे प्रभु दयालु हैं। मैं यदि क्षमा मांगूंगी तो मुझे क्षमा कर देंगे, किंतु आप चिंता न करिए। मैं मेरे प्रभु को कह दूंगी कि मैं मेरे अगले जन्म दिवस पर एक नई साड़ी पहन कर आऊंगी। क्या करूं, बुनकर काका को जाना पड़ा ना, इसलिए। नहीं तो मुझे मेरी साड़ी अवश्य देते। क्या ये है वो साड़ी जो बुनकर जी तुम्हें देने वाले थे? गौरी दीदी, ये तो यही है। किंतु दीदी, ये आपको कैसे मिली? आज मैं तुमसे मिली थी ना, उसके बाद बुनकर काका से भेंट हुई मेरी। उन्होंने मुझे ये थमा दी कि इसे मैं तुम तक पहुंचा दूं, और उन्होंने कहा इसे पाने के लिए तुमने बहुत कठोर परिश्रम किया है, इसीलिए तुम्हें ये तो मिलनी ही चाहिए। किंतु दीदी, बुनकर काका तो बाहर गए हुए हैं ना, फिर वो आपको कैसे मिले? सुनो बिटिया, तुम्हें बेला का घर पता है ना? हाँ काका, वो तो मेरे पड़ोस में ही रहती है। मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है। तुम ये साड़ी उस तक पहुंचा दोगी और उसे ये भी कहना अपने श्रम से अर्जित की है उसने, इसलिए इसे पाने के सर्वथा योग्य है वो। अवश्य काका। जो तुमने अर्जित किया है वो तुम तक ना पहुंचे, ये मैं कैसे देख सकता था पुत्री? बताइए ना दीदी, काका के सहायक ने तो कहा था कि वो बाहर गए हैं। वो मुझे कैसे पता? ये तो मुझे बुनकर काका ने ही दी है। हो सकता है उन्हें लगा हो तुमने इसे पाने के लिए बहुत कठोर परिश्रम किया है, तो तुम निराश नहीं होनी चाहिए, तो लौट आए वो। इसमें भी प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है, उन्होंने ही बुनकर भैया को स्मरण कराया होगा। आप ठीक कहते हैं पिताजी, मुझे प्रभु जगन्नाथ जी और बुनकर काका
दोनों का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ जी, धन्यवाद बुनकर काका। अब देखना, कल ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। उपाय कोई भी हो, माध्यम कोई भी बने, किंतु जो कर्मों का फल है वो भक्त को अवश्य मिलना चाहिए। भगवान ये सदा सुनिश्चित करते हैं, और यदि इसके लिए उन्हें स्वयं भी आना हो तो वो अवश्य आते हैं। अद्भुत है प्रभु की लीला। किंतु आपने तो कहा था कि अति उत्साह से भरकर बेला की सहायता के लिए चले आए थे प्रभु। हाँ, वो तो अगले दिन हुआ। उस रात ना तो बेला अपने भगवान से मिलने के उतावलेपन में सो सकी, और ना ही भगवान अपनी नन्ही सी प्यारी सी भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर सके। भैया को आज से पहले इतना अधीर कभी नहीं देखा। क्या हुआ कान्हा? तुम्हें निद्रा क्यों नहीं आ रही है? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं? नहीं दाऊ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तो बस रात्रि समाप्त होने की प्रतीक्षा में हूं। किंतु आप मेरे कारण मत रुकिए, आप विश्राम कीजिए। सत्य कहो कान्हा, कहीं कोई ऐसी चिंता तो नहीं है जिसमें तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी? आप विश्राम कीजिए। नहीं दाऊ, मैं तो अपनी सबसे विशेष भक्त से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु जगन्नाथ जी, अपनी इस बार बेला से मिलने को तैयार हो जाइए, मैं आ रही हूँ। मेरी नन्ही भक्त, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर यहाँ देखने के लिए तुम्हारे भगवान कब से तैयार है। प्रभु जगन्नाथ जी की, 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 प्रभु जगन्नाथ जी की। प्रणाम प्रभु जगन्नाथ जी, प्रणाम देवी सुभद्रा जी, प्रणाम प्रभु बलभद्र जी। प्रणाम महाराज, प्रभु का पंचामृत लीजिए। सदा के समान मैं प्रभु के लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। आज अभिषेक के बाद प्रभु को ये वस्त्र प्रदान कीजिएगा पुजारी जी। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। कहीं देर न हो जाए, शीघ्र तैयार होना पड़ेगा। पिताजी, पिताजी, अपनी इस नई साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? साक्षात माता लक्ष्मी की बालिका रूप लग रही हो पुत्री। आज माता होती। जी, पिताजी क्या हुआ?
आप तो जोर से तप रहे हैं पिताजी। थोड़े बहुत जोर से। कुछ नहीं होता पुत्री, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम तो अपने प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाओ। आज मेरी पुत्री कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है, इसे किसी की नजर न लगे। अब तुम जाओ, जगन्नाथ जी तुम्हें देखकर आज अत्यंत आनंदित होंगे। आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? वही जो प्रतिदिन करता हूँ पुत्री, खेत पर तो जाना होगा ना सब्जियां लाने। किंतु आप तो स्वस्थ नहीं हैं और आज जाना आवश्यक है क्या? जाना आवश्यक है पुत्री, नहीं तो पेड़ में लगी हुई सब्जियां पक जाएंगी, फिर उनका कोई मूल्य नहीं देगा। तो फिर मैं तोड़ लाती हूँ उन्हें। नहीं पुत्री, तुम्हें तो जगन्नाथ जी के मंदिर जाना है। जाना है पिताजी, किंतु सब्जियां तोड़ लेने के बाद। मैं आपको ऐसी अवस्था में जाने नहीं दे सकती। किंतु पुत्री। पिताजी आप मेरी चिंता मत करिए, मैं अपना कार्य पूरा कर दर्शन करने जाऊंगी। प्रभु जगन्नाथ जी मुझ पर और भी अधिक प्रसन्न होंगे। चलिए आप विश्राम करिए, चलिए। ठीक है बिटिया, चलिए। पिताजी ज्वर में विश्राम आवश्यक है, आप ही तो कहते हैं ना। चलिए विश्राम करिए, मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर ला देती हूँ। मैं चुटकियों में ही खेत का कार्य समाप्त कर दर्शन करने चली जाऊंगी और पलक झपकते ही यहाँ आ जाऊंगी। लगता है कुछ और समय प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ये लीजिए। अब आप सो जाइए और बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है पुत्री। अरे मैं तो मुकुट लेना भूल गई। फिर क्या हुआ गजानन? फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चाहे वो प्रभु बलभद्र जी हो, देवी सुभद्रा हो, माता लक्ष्मी हो या स्वयं माता विमला पार्वती ही क्यों ना हो। उसका कार्य शीघ्र समाप्त हो तो वो यहाँ आए मेरे दर्शन के लिए, किंतु अभी और कितना समय लगेगा उसे? शीघ्र ही काम समाप्त करना होगा। जाना जो है, प्रभु भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। बीला शीघ्रता कर। इसके नए वस्त्र तो कांटे में फंस गए। ओह, अच्छा हुआ उसके नवीन वस्त्र बच गए। मैं पुराने वस्त्र पहनकर उनके सामने जाऊंगी तो वो बहुत दुखी होंगे। अब देखना, कल ये नई साड़ी पहनकर जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ तो अवश्य हुआ है, इसलिए भैया सोए भी नहीं और इतने विचलित हैं। तुम सत्य कह रही हो सुभद्रा। कदाचित मुझे कान्हा की सहायता के लिए जाना चाहिए।
बलभद्र जी इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो भयंकर हुआ ही होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं मूक नहीं रह सकती। जो भी है, मैं भी इसका सामना करूंगी। सभी ऐसे गए यहाँ से जैसे कोई युद्ध छिड़ने वाला हो। मुझे भी जाना चाहिए। कर्तव्यों के पालन के लिए जो व्यक्ति स्वयं की इच्छा की परवाह नहीं करते, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं भगवान आते हैं।